राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको शॉर्ट में रासुका कहते हैं। इस कानून को शॉर्ट में क्या कहते हैं? रासुका या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, रासुका 1980। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति पर रासुका लग गई या किसी अपराधी पर रासुका लग गई। अगर आप पुलिस वगैरह पर हमला करते हैं, किसी पुलिसकर्मी पर ऑन ड्यूटी हमला करते हैं, तो आपके ऊपर रासुका लगाई जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज पर समझिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उद्देश्य क्या है। ये 27 दिसंबर 1980 से लागू है और इसके बारे में पहले पूरी खबर लिख लीजिए। इसको लाने का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निवारक निरोध का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध या प्रावधान करने के लिए अधिनियम। इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? ये निवारक निरोध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? निवारक निरोध। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो निरोध होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो निरोध होता है वो कितने प्रकार का होता है? निरोध कह लो या इसको डिटेंशन कह लो या इसको भैया रोक कह लो, किसी व्यक्ति पर रोक लगा लेना या कैद कर लेना। तो यहाँ पर निवारक निरोध करते हैं निवारक रूप से किसी को कैद कर लेना। बहुत सावधानी से, भैया इनकी लास्ट वीडियो पूरी अपलोड नहीं हुई तो हो जाएगी, एक बार ध्यान दे लेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो नोट कर लिए मैंने चीजें। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? निरोध दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्यूनिटिव निरोध, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन या जिसको दंडात्मक निरोध कहते हैं। दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध का मतलब होता है अपराध की सजा के तौर पर, अपराध करने की सजा के तौर पर, अपराध करने की सजा या अपराध करने के दंड के रूप में निरोध, दंड के रूप में निरोध। मेरा मतलब समझे, आपने कोई अपराध किया, जैसे मान लेता हूं आपने कहीं पर चोरी की या आपने कहीं पर मर्डर किया। अब ये अपराध है, ये अपराध आप पर साबित हो गया। ये क्या हो गया? साबित। आप पर सबूत सारे आपके खिलाफ, अपराध साबित हो गया और न्यायालय ने आपको दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने आपको क्या दे दिया? दोषी करार दे दिया कि हमें तुमने इस अधिनियम को उल्लंघन किया, इस धारा के तहत तुम्हें ये सजा दी जाती है और आपको मान लेता हूं आजीवन कारावास हो जाता है। आजीवन कारावास काटने के लिए आपको जेल भेज दिया जाता है। तो जो अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, उस पर लगाम लगाकर, उस पर रोक लगाकर आपको कैद कर दिया गया ना। यहाँ जो आपको कैद किया गया, वो कैद आपको यूं ही अपने हवा में मन से कर दिया गया या आपको किसी अपराध की सजा के तौर पर? तुरंत बताओ। यहाँ जो आपको चोरी या मर्डर के लिए दोषी करार देते हुए, आपको कन्विक्ट करार देते हुए जो यहाँ पर आपको कैद किया गया आजीवन कारावास, ये तो एक सजा के तौर पर कैद मिली है ना। और वो भी किसने दी है? न्यायालय ने दी है। ऐसा तो नहीं न्यायालय ने पहली सुनवाई में आपको आजीवन कारावास दे दिया हो। न्यायालय ने आपको भी अपना उचित बचाव करने का अवसर दिया होगा ना। आप भी तो अपने वकील का बचाव, अपने वकील के साथ आपने अपना बचाव किया होगा। आपके वकील ने आपको निर्दोष साबित करने की भरपूर कोशिश की होगी। मतलब पूरी न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करते हुए आप दोषी करार दिए। क्यों? क्योंकि सबूत आपके विरुद्ध थे, एविडेंस आपके अनिष्ट था और एज अ पनिशमेंट ऑफ क्राइम तब आपको कैद में रखा गया। इसको दंडात्मक निरोध कहते हैं। एज अ पनिशमेंट मिलता है बाय द कोर्ट, डिटेंशन एज अ पनिशमेंट। यहाँ पर जो आपको डिटेंट किया जाता है वो एज अ पनिशमेंट किया जाता है और बाय द कोर्ट पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए। ये आपकी खोपड़ी में आई। दूसरी तरफ होता है निवारक निरोध। दूसरी तरफ क्या होता है? निवारक निरोध। अभी यहाँ ना तो न्यायालय बीच में आया, न सजा देने का काम किसका है, कैद में रखने का काम किसका है। अब सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो क्या पुलिस उसको मनमानी ढंग से जब तक चाहे तब तक कैद में रख सकती है? ऐसे नौकर के बताइए। अगर आप एक पुलिस वाले बनते हैं, यूपीएसआई बनते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, आप किसी अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करके लाते हैं, तो क्या आप उसे अपनी कैद में ऐसे मतलब अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हो? आर यू एम्पावर्ड टू हैव कस्टडी ऑफ एनी पर्सन? अनलिमिटेड टाइम तक आप उसे बिल्कुल नहीं रख सकते। हम 24 घंटे तक रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। तो 24 घंटे तक आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाना होगा? जो पास का मजिस्ट्रेट है। ऐसा क्यों किया गया? आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को बचाने